आज के दिन भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मोटापा, है ना। मैं खुद भी परेशान था इस चीज़ से। मैंने आपकी बहुत सारे वीडियोस देखे, पॉडकास्ट देखे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 3 महीने में आप कितना फैट लॉस करवा सकते हैं और कैसे? एवरेज 3 महीने में 30 किलो तक भी कम कर सकते हो। 1 महीने में 10 किलो मैं करा देता हूँ और उसी में मेरी मोनोपोली है, वही मेरी पहचान है और वही लोगों को आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय देता भी स्टेप है। कैसे करवाते हो? कैसे करवाते हैं उसमें थोड़ा सा डाइट का रोल है। डाइट वो डाइट नहीं मंडे ये खाओ ट्यूसडे ये खाओ, नहीं, बेसिक चेंजेस। डाइट का रोल है, प्राणायाम का रोल है, सूर्य नमस्कार का रोल है, स्पेसिफिक कुछ आसन है उसका रोल है। ओवरऑल इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने का रोल है प्रॉपर, क्योंकि मैं वेट लॉस पे बिल्कुल काम नहीं करता, मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता हूँ, जहाँ सिर्फ वेट लॉस नहीं होता, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। कि आप 3 महीने की बात कर रहे हो, 3 महीने बाद जब इंसान इसमें से निकलेगा ना, तो सिर्फ वो ये नहीं कहेगा मेरा वेट लॉस हुआ है, वो कहेगा मेरा 40% लीवर डैमेज था वो ठीक हो गया। वो कहेगा डॉक्टर ने कहा था कि नंबर चश्मा चढ़ गया आपको और चश्मा हमेशा पहनना है, वो ठीक हो गया। कोई कहेगा ब्रेन तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता था, वेट लॉस के साथ साथ वो भी ठीक हो गया। कोई कहेगा मेरे को पीसीओडी था, वेट लॉस नहीं होता था, वेट लॉस तो हो गया और पीसीओडी भी ठीक हो गया। तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की बात, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अगर आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, थोड़ा डाइट पे काम करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो जाता है। ये मेरी अपनी खुद की भी जर्नी रही है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मतलब जो आपने बताया कि कुछ परसेंट इसका, कुछ परसेंट डाइट का, कुछ परसेंट योगा का, कुछ परसेंट प्राणायाम का, सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है? बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, चाय बनाने में क्या एक प्रोसेस है, मेरे को बताइए। आप कह रहे हो पानी को थोड़ा उबालो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, जब वो उबल जाए उसके बाद में दूध डालो और फाइनली उबलने के बाद में चाय तैयार हो चाय गई। तैयार। मैं कहूँगा सर मैं नहीं पी रहा, मैं तो अदरक वाली चाय पीता हूँ। अब आप अदरक डालोगे उसमें, हाँ, है ना। फिर कोई कहेगा नहीं नहीं इलायची भी डालो, इलायची तो अच्छी लगती है ना भाई, टेस्ट आता है उसमें। आप समझ रहे हो। अब आप कहो मैंने अदरक भी डाल दिया, इलायची भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, मैं पानी नहीं उबालना चाहता, बना के दिखाओ चाय। अरे सर सब कुछ कर सकता हूँ सर, ये दूध दूध डालने का मेरे को लफड़ा समझ में नहीं आता, आप बना के दिखाओ चाय। सर देखो मैं सब कुछ कर देता हूँ, चाय पत्ती रहने देते हैं, आप बना के दिखाओ चाय। सबका अपना रोल है, सबका। लेकिन चाय टेस्टी बनेगी तभी जब जो चीज़ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अगर उसको दी जाती है तो। और चाय पानी डाल दिया, चाय पत्ती, चीनी डाल दिया, अदरक डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, दूध डाल दिया, उबालना कितना है वो भी मैटर करता है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा भले ही चाय बन जाए। और अगर किसी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम रह गई और वो टेस्ट नहीं बन पाया तो लगेगा यार चाय ना एक काम कर रहने ही दे, मज़ा नहीं आया। समझ गए आप। तो वेट लॉस में सबका अपना रोल है डाइट का, और कोई परसेंटेज डिसाइड करेगा तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप कहोगे चाय पत्ती ना डाल के चीनी डाल दे तो कितना परसेंट रोल है, कोई रोल नहीं है। चाय पत्ती नहीं डाली, चीनी डाल दिया, चीनी डाल दी, चाय पत्ती नहीं डाली, चाय का सत्यानाश हो गया। कहने की बात है ये। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मेरे को इन चीज़ों पे काम करना है, जैसे डाइट पे काम करना है। आहार विज्ञान का बेसिक नियम है कि अगर मैं क्या खाना है से ज़्यादा ज़रूरी है कब खाना है और कितना खाना है समझ जाता हूँ, तो मेरा डाइट का फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। मेरे को मंडे ये लेना है, ट्यूसडे ये लेना है, वेडनेसडे ये खाना है, और फ्राइडे सैटरडे ये संडे ये वाला मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो, आप ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे खप रहे हो, आप घर पे भी आ रहे हो तो खुद के लिए सही से टाइम नहीं है, तो आप जाकर के चार्ट चेक करने वाले नहीं हो। आप 2-3 दिन करोगे उसके बाद आप परेशान हो जाओगे। बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ऐसे ही डाइट चार्ट बनाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसमें आप एक टाइम बाद में फंस जाओगे। तो आपको क्या खाना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कब खाना है और कितना खाना है। तो एक टाइम है, मैं हमेशा बोलता हूँ 8-12-4-8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे स्नैक्स ले लो कुछ भी हल्का, रात को 8 बजे खाना खाओ। अब ये कहोगे ये टाइम सेट नहीं बैठता, इस टाइम के आसपास क्या कर सकते हो वो कर लो आप, उससे भी रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स आप कहते हो सर 10 बजे ऑफिस से मैं फ्री होता हूँ, 8 बजे तो मैं खा नहीं सकता, तो 10 बजे खा सकते हो। हाँ सर 10 बजे खा सकता हूँ, तो आप एक काम करो 11:30 मत बजवाओ, 10 बजे आप खा लो। बच्चा स्कूल से आता है, आप कह रहे हो सर 12 बजे, आप कह रहे हो बच्चा तो 3 बजे आता है स्कूल से, बच्चा कैसे खाएगा। तो 3 की जगह 4:30 मत बजवाओ कि मैं कपड़े धो रही हूँ तू तब तक फ़ोन चला ले, थोड़ी देर में खाना देती हूँ। नहीं, पहले हाथ मुँह धुलाओ, खाना खिलाओ। अगर टाइम के नज़दीक आ जाओगे, एक काम कि 8-12-4-8 टाइम सेट करने की कोशिश करना। दूसरा काम, आहार विज्ञान में इतना सा समझना है कि खाने की क्वांटिटी को कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। सही बात। अभी आज कई लोग है ना, ज़्यादा खाओगे फिर भी वेट कम करोगे, पिज़्ज़ा खाओगे फिर भी वेट कम करोगे, आप मोमोज खाओ वेट कम हो जाता है, पराठे खाओ वेट कम। मेरे से कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आप आपको गुस्सा आता जब ये सुन के? नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरे को ये लगता है तो कितना मिसगाइड किया जा रहा है। नहीं, मतलब 2 चीज़ें हैं सर, 2 चीज़ें हैं, या तो मैं उनकी बात मानूं, उस पर चलूं, रिजल्ट लाऊं और मौज करो। भाई बहुत सारे लोग चलते हैं, मतलब मिसगाइड होते हैं उनकी। वही मैं बता रहा हूँ
एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रेन के आगे जाने से कट हो गई, तो मेरे को ट्राई नहीं करना। तो मुझे अपनी क्षमता यूज़ करनी है कि एक्चुअली मेरे लिए क्या सही है। क्योंकि अगर पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खाने से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता तो फिर तो लाल किले के प्राचीर से मोदी जी को यही कहना चाहिए था कि आज से हर घर में पिज़्ज़ा बनना चाहिए। सही बात है। और हर घर मोमोज खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम मोमोज खाओ, पेट भर के वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सही गलत सुनने समझने की क्षमता आपके अंदर बची है। अगर है तो आप डिसाइड करो। मैं कौन होता हूँ किसी को गलत बोलने वाला। आपको लगता है वो इंसान बिल्कुल सही कह रहा है तो आप फॉलो करो, सीधी सी बात है। और अगर लगे कि नहीं नहीं मैंने तो फॉलो करके देखा, मुझे तो नुकसान हुआ, तो ठीक है वो फॉलो करो जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो एक काम हो गया आपको डाइट ठीक करना पड़ेगा। दूसरा काम हो गया आपको कि आयुर्वेद अगर आप ले सकते हो तो एटलीस्ट लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस पीना शुरू करो। वो क्लिनजिंग प्रोसेस से बहुत हेल्प करता है, बॉडी से डिटॉक्स करेगा, आपकी गंदगी को निकालने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैं वेट लॉस की बात ही नहीं कर रहा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ आप कहोगे मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरा लंग्स ठीक हो गया, मेरे को साइनस का प्रॉब्लम रहता था। आपने क्या बताया, क्या क्या करना है? आयुर्वेद में लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस आता है, मार्केट से भी ले सकते हो, घर में भी बना सकते हो। अच्छा। उसको आप पीना शुरू करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आहार बता दिया, बेसिक चेंज क्या करना है, प्लस आपको आहार में एक छोटा सा काम और करना है अगर वेट लॉस करना है। जैसे हम ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, आपने भी शुरू कर रखा है। एंड आई थिंक कितना वेट लॉस किया आपने अभी? 25 किलो कम कर लिया। अभी मेरी वाइफ कह रही थी कि योगी सर वही कर रहे हैं जो आप बताते हो। फिर आपने कहा कि मैंने वीडियो देखा। और अगर आप नहीं भी कहते ना वीडियो देखा, तो भी मैं अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो इंसान भी बिना किसी को फॉलो किए भी सेम काम करेगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी होगा। तो रात को कोई भी उबली हुई सब्जी पे सेंधा नमक डाल करके खा लो, आपके वेट लॉस में रामबाण काम करेगा। बहुत बढ़िया। किसी को चाहिए कि सर मैं ना ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, तो भाई आप नेता मत बनो। क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में आपके हिसाब का फ्लेवर नहीं दिया जाता आपको। दवाई मतलब दवाई होती है। अभी वेट ज़्यादा है, अपने आप को ऐसी ट्रीट करो कि लौकी अगर बोला है मेरे को सेंधा नमक डाल के खाने के लिए, तो मुझे टेस्ट नहीं भी लगता है तो भी खाना है एज अ दवाई। अगर मैं इस तरीके से माइंडसेट करता हूँ तो मेरा आहार सुधर जाएगा। प्लस मैंने जो आयुर्वेद आपको बोला, लौकी, आंवला, एलोवेरा का जूस, ये आप पी सकते हो। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है सूर्य नमस्कार। अभी मेरे से किसी ने पूछा कि जिम या योगा, मैंने कहा योगा। बोला जिम क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों नहीं? अगर किसी को वी शेप बनाना है, बाइसेप्स बनाना है तो करे जिम, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ में वेट लॉस करना है तो योगा ऑप्शन है। तो बोला कि योग में भी क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने कहा इतना घुमाना मेरे को आता ही नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार कर लोगे तो आप स्किपिंग करो, जिमिंग करो, स्विमिंग करो या फिर ट्रेडमिल करो, कुछ भी करो, सूर्य नमस्कार से ज़्यादा कैलोरीज बर्न और सूर्य नमस्कार से ज़्यादा रिजल्ट किसी में नहीं आता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई आहार के साथ में आयुर्वेद के साथ में योग, और योग में भी सूर्य नमस्कार करता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। कुछ ब्रेकफास्ट और लंच में भी कुछ सजेस्ट करेंगे? आप देखो ब्रेकफास्ट में आप ऐसा देखो, लंच में तो क्या है ना, जो भी आप खा रहे हो खाओ, लेकिन खाने की क्वांटिटी को आधा कर दो और खाने को चबाना शुरू कर दो। अगर खाने को मुंह में पानी बना सकते हो तो चाहिए कि आप दोपहर का खाना एटलीस्ट खा लो। क्योंकि हर किसी से अनाज नहीं छूटता, और फिर वो बीमार हो जाएगा तो आपको वीडियो पे मैसेज करेगा तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। सही बात। तो आप खा लो दोपहर में, लेकिन खाने की क्वांटिटी को आधा कर दो, उसके समय को ज़्यादा कर दो, चबा करके खाओ, मुंह में पानी बना दो। क्या बात। अगर ये आप कर सकते हो। सुबह आप कहोगे तो पुष्टा आहार दलिया आता है, पुष्टा आहार। ठीक है, आप गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो आप कहते हो खास प्रोटीन, विटामिन, ये कैलकुलेशन में मैं फंसता नहीं हूँ। क्योंकि गाय क्या खाती है हमें पता है, सही बात है। भैंस क्या खाता है हमें पता है, और आप शेर क्या खाता है तो आप समझो गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। जिसका जो खाना बना हुआ है वो खाते हैं। आप गाय को मांस खिला दोगे? नहीं। शेर को घास खिला दोगे? बिल्कुल नहीं। कितना भी भूखा हो, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है वो अगर हम समझ जाएं तो सात्विक आहार से सब कुछ मिल जाता है। सप्त धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु। अगर आपने आहार विज्ञान के नियम पे काम कर लिया, खाने को चबा करके खाया, मीन्स खाने को पीना है, पानी को खाना है का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बात है, तो आप इतना बड़ा चेंज कर जाओगे और सप्त धातु बन जाएगी कि आप ये भी नहीं कहोगे कि मेरे में विटामिन कम है, प्रोटीन कम है, कार्ब्स कम है, मसल्स वीक है, क्योंकि सप्त धातु में सब कुछ आ गया। इसीलिए जब आप सुबह कुछ खाना है तो आप पुष्ट आहार दलिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप खा लो, आपका ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बेसिक रोड मैप है। अगर जो इंसान इसको नोट डाउन करे, इसके नोट्स बनाए और उसको डिकोड करे और वैसा चलना शुरू करे तो एवरेज 1 महीने में 10 किलो, 3 महीने में 30 किलो कम कर सकता है।